बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी पाठ 13 गुरु की सेवा। ये आपके द्वितीय सत्र का है बेटा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा मतलब जो बेटा गुरु थे उनकी कैसे हमें सेवा करनी। देखो यहाँ पर कर्ण है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कर्ण के बारे में और उसके गुरु के बारे में कि कर्ण कैसे उसके गुरु की क्या करता है, सेवा। तो देखिए, कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। अब बेटा कर्ण कितने वर्ष का था? 16-17 वर्ष का था। सारे हस्तिनापुर में वह प्रसिद्ध था। हस्तिनापुर थी बेटा नगरी, नगर। वहाँ पर घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी। वो मतलब है ना, हस्तिनापुर में पूरे में किसके बारे में बेटा? कर्ण के बारे में क्या होती थी? चर्चा होती थी। अधिरथी सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र है। देखने में वह दूसरा सूर्य लगता है। क्या लगता था बेटा? देखने में वह दूसरा सूर्य, मतलब वो सूर्य का ही पुत्र था बेटा। उसके कानों में कुंडल और छाती पर कवच है। अब उसके कानों में देखो बेटा कुंडल थे और क्या थे? कवच था छाती पे। आप सबने देखा है बेटा, महाभारत में कर्ण के पास होता है जो सूर्यदेव ने उनको दिया होता है। कहते हैं कि वह कानों में कुंडल पहने ही पैदा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो कानों में कुंडल पहनकर ही क्या हुए थे? पैदा हुए थे। सभी लोग यही समझते थे कि कर्ण अधिरथ का पालित पुत्र है। अधिरथ बेटा मतलब ये जो गुरु थे अधिरथ, उनका पालित पुत्र है। पालित मतलब पाला हुआ पुत्र है। वह उसे गंगा की लहरों में पैदा हुआ था। और कहाँ पैदा हुआ था? गंगा की लहरों में से मिला था। सभी लोग यही समझते थे कि ठीक है, फिर बहते हुए संदूक में मिला था। अब गंगा की लहरों में बेटा क्या हुआ था? एक संदूक बह रहा था, उसमें अधिरथ को क्या मिला थे? कर्ण। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर कुंती के कानों में भी पड़ती थी। कुंती कौन थी बेटा? पांडवों की माँ। जब चर्चा सुनाई पड़ती थी तो कुंती मन ही मन सोचती थी कि हो ना हो कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसे उसने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। अब ये किसका पुत्र था बेटा? कुंती का पुत्र था, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि हो ना हो, ये क्या है? कर्ण के नवजात शिशु जो है उस मतलब नवजात शिशु जिनको है ना उन्होंने गंगा में बहा दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और ये हो गए थे, इसलिए बोले ये बच्चा वही है। पर वह उसे भीतर ही भीतर दबा दिया करती थी, लेकिन वो अपने मन में इस बात को क्या करती थी? दबा देती थी। लोका अपवाद का भय उसके कंठ को दबा दिया करता था और लोका ये जो भय है वो उसको क्या करता था बेटा? दबाया करता था। जिस तरह चंद्रमा की कला बढ़ती है उसी प्रकार कर्ण भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अब चंद्रमा की कला बढ़ना मतलब देखा है ना बेटा, 15 दिन कैसा होता है? अंधेरा होता है। 15 दिन चांद पूरा बड़ा हो जाता है 15 दिनों में, और फिर छोटा होता है। उसी तरह जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही थी, कौन बढ़ रहा था? कर्ण। ज्यों ज्यों वह बढ़ता जा रहा था त्यों त्यों उसके मन की उमंगें भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके मन की उमंग भी क्या हो रही थी बेटा? बढ़ती जा रही थी। वह बिना किसी हिचक के राजकुमारों के दल में जा मिलता था और बिना हिचकिचाहट के मतलब हिचक बिना वो क्या करता था? जो राजकुमार होते थे ना, कौरव पांडव ये सब, उनके साथ जाता था और उनके साथ खेलने का प्रयत्न करता था। और उनके साथ क्या करता था बेटा? खेलने का प्रयत्न करता था। जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सिखाता हुआ देखता था तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। अब ये क्या बोल रहे बेटा? कर्ण जब राजकुमारों को, तो राजकुमार में कौन थे बेटा? द्रोणाचार्य। और ये राजकुमारों में कौरव और पांडव, और द्रोणाचार्य कौन थे बेटा? बताइए मुझे, द्रोणाचार्य कौन थे? हाँ, कौरव और पांडवों के गुरु थे जो उनको क्या सिखाते थे बेटा? बाण चलाना। आपने देखा है ना, धनुष और बाण। देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये चलाना उनको क्या करते थे? सिखाते थे। तो वो देखता था तो उसको भी मन में क्या बेटा? बाण विद्या सीखने की अभिलाषा मतलब इच्छा होती थी। उसने एक बार द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि वे उसे भी धनुर्विद्या सिखाए। फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बोला कि आप मुझे भी क्या करो? निवेदन करना मतलब प्रार्थना किया कि मेरे को भी धनुष चलाना सिखाइए। किंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते। वो क्या बोलते? इनकार करना मतलब मना कर दिया कि मैं राजकुमारों के अलावा उनको छोड़कर किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देता। यद्यपि द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया था, निराश करना मतलब मना कर दिया, तो वो उदास हो गए थे, किंतु वह निराश नहीं हुआ। वह निराश होने वाला था ही नहीं, लेकिन है ना, वो निराश होने वाला था नहीं। वह सूर्य का पुत्र था। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्ण कौन सा पुत्र था? सूर्य का।
उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहता था। चारों ओर की उपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो भी हो वह धनुर्विद्या सीख कर रहेगा। उपेक्षित मतलब सब उसकी उपेक्षा करते थे, अपमानित मतलब उसका अपमान करते थे, फिर भी उसने मन में एक दृढ़ संकल्प किया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँगा, धनुष चलाना सीख कर रहूँगा। सूर्यदेव ने कर्ण को प्रेरणा प्रदान की। और किसने दी बेटा, सूर्यदेव ने। वह उनकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम की सेवा में उपस्थित हुए। अब उनके कौन थे बेटा, गुरु परशुराम। उन दिनों परशुराम एकांत में थे। एकांत में मतलब बेटा साधना में थे, एक पर्वत पर निवास करते थे, है ना। आपने देखा ऋषि मुनि पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। अब वो किसको देते थे, खाली बेटा ब्राह्मण को, क्षत्रिय को भी नहीं देते थे। क्षत्रियों के तो वे शत्रु थे, क्षत्रियों के क्या थे बेटा, वो शत्रु थे, उनको क्षत्रिय बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कर्ण ने पहले से ही परशुराम के बारे में बहुत कुछ सुना था। देखो ये कर्ण है और ये नीचे है, वो कौन है बेटा, परशुराम है। उन्होंने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, महामुनि मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ। क्या हूँ बेटा, मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ, धनुर्विद्या सीखने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अब देखो वो क्षत्रिय होते हुए उन्होंने क्या बोला, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ और मैं धनुर्विद्या सीखने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। अनुमति मतलब स्वीकृति प्रदान कीजिए। कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए। मुग्ध होना मतलब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनका रूप इतना तेजमयी था, सूर्य की तरह। आज तक उनके आश्रम में ऐसा तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। उन्होंने सोचा कि मेरे आश्रम में आज तक ऐसा तपस्वी युवक कभी भी नहीं आया है। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान की। वह उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर क्या कर सकते हो, रह सकते हो। कर्ण परशुराम के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखने लगा। वो उन्हीं के आश्रम में रहा और बाण विद्या सीखना शुरू किया। वह परशुराम की बड़ी सेवा किया करता था। और क्या करता था बेटा, परशुराम की है ना सेवा करता था। वह जानता था कि गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। अब देखो बेटा कितनी अच्छी लाइन बोली कि गुरु की सेवा मतलब जो आपको पढ़ाता है, जो आपकी मदद करता है कुछ सीखने में, वो आपके गुरु होता है। तो गुरु की सेवा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वह उनके खाने पीने का ध्यान तो रखता ही था, साथ ही उनके आराम का भी ध्यान रखता था। उनके खाने पीने, उनके आराम का सबका ध्यान रखता था। कर्ण कई वर्षों तक परशुराम के आश्रम में रहकर उन्हें बाण विद्या सिखाता रहा। फिर है ना देखो बेटा, कर्ण क्या है, परशुराम के आश्रम में रहे और उनसे बहुत सारे बार उन्होंने बाण विद्या सीखी। उन्होंने उनकी सेवाओं में मुक्त होकर उसे संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। पूरी, संपूर्ण मतलब पूरी बाण विद्या सिखा दी, धनुष चलाना। वह बाण विद्या का महान पंडित बन गया। संयोग की बात, एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे, उनकी आंखों में तंद्रा बरस पड़ी। अब एक दिन क्या हुआ कि जब है ना परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे तो उनकी आंखों में तंद्रा का मतलब क्या होता है, वह बाण विद्या का क्या था बेटा, महान पंडित था। संयोग की बात यह है कि एक दिन जब परशुराम कर्ण को शिक्षा दे रहे थे तो उनकी आंखों में तंद्रा का मतलब क्या होता है बेटा, नींद क्या हुई, बरस पड़ी। उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर्ण, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कर्ण बेटा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कर्ण ने शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया। और कर्ण ने क्या किया, शीघ्र ही अपना दाहिना पैर फैला दिया, मतलब दाहिना मतलब सीधा पैर। उसने दाहिने पैर फैलाकर परशुराम से कहा, गुरुदेव आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। जांघ मतलब बेटा पाँव का ऊपर वाला हिस्सा, कमर से नीचे वाला। परंतु कर्ण की दाहिनी जांघ पर सिर रखकर सो गए। उनकी आंखों में नींद बरस पड़ी मतलब उनको बहुत तेज नींद आने लगी। वे गहरी नींद में सोने लगे। उन्होंने क्या किया, एक गहरी नींद में सोने लगे। सहसा एक विषैला कीड़ा रेंगता हुआ कर्ण की जांघ के नीचे जा पहुंचा। विषैला मतलब क्या होता है बेटा, जहरीला कीड़ा। रेंगते हुआ कहाँ आया, कर्ण की जांघ के नीचे। वह रह कर कर्ण की जांघ में डंक चुभोने लगा। रह कर क्या किया, अब जहरीला कीड़ा है तो बेटा आपने देखा है ना, डंक मारता है तो जहर फैलता है।
कर्ण की जांघ में प्राणलेवा पीड़ा पैदा होने लगी। प्राणलेवा पीड़ा मतलब दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द। फिर भी कर्ण यह सोचकर अविलज भाव से बैठा रहा कि फिर भी कर्ण ने क्या सोचा? अविलज भाव से सोचा, यदि हम हिलता डुलता है, यदि वह हिलता डुलता तो गुरु की नींद टूट जाती। यदि वो हिलता डुलता तो क्या होता बेटा? गुरु की नींद टूट जाएगी, उनके आराम में विघ्न पैदा होगा। उनके आराम में क्या होगा बेटा? विघ्न पैदा होगा। विषैले कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में बहुत बड़ा घाव हो गया, और विषैले कीड़े ने इतने डंक मारे कि कर्ण का जो पाँव के ऊपर का हिस्सा था वहाँ पर घाव होना, मतलब उसको बहुत बड़ा घाव हो गया। घाव से रक्त बहने लगा। जब गरम गरम रक्त का संस्पर्श परशुराम के शरीर को हुआ तो उनकी नींद खुल गई। अब ये क्या बोल रहे बेटा? संस्पर्श मतलब स्पर्श होना, तो उनकी नींद क्या हो गई बेटा? खुल गई। वे उठकर बैठ गए। क्या हो गए? बैठ गए। कर्ण की जांघ से बहते हुए रक्त को देखकर वे आश्चर्य की लहर में डूब गए। अब उसकी जांघ से बहते हुए रक्त, रक्त मतलब खून को देखकर है ना, वो एकदम से क्या हो गए? आश्चर्य में डूब गए। वे कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हारी जांघ में तो बहुत बड़ा घाव हो गया, मतलब तुम्हें तो लग गई है। घाव से रक्त की धारा निकल रही है। धारा मतलब बह रहा है, धारा, ठीक है। आश्चर्य है कि फिर भी तुम अविचलित बैठे हुए, फिर भी बोले तुम बिना हिले डुले बैठे हो। परशुराम के मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा। तो परशुराम के मन में क्या हुआ? एक अद्भुत भाव जागा। किसी ब्राह्मण में तो पीड़ा को सहन करने की ऐसी दृढ़ शक्ति होती नहीं। बोले कोई ब्राह्मण तो ऐसी तरह से नहीं कर सकता, जिस तरह से तुमने घाव को सहन किया, वो ब्राह्मण के बस की बात नहीं है। फिर वो यह युवक कौन है? कहीं क्षत्रिय तो नहीं? ये युवक कौन है? क्षत्रिय तो नहीं? ऐसा वो सोच रहे थे। परशुराम ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो? उनसे पूछा कि भाई सच बताओ तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। क्या तुम क्षत्रिय हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण में पीड़ा को सहन करने की ऐसी शक्ति नहीं होती है। देखो, यदि मुझसे कुछ छिपाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा। अब देखो, आपने देखा है ना कि ऋषि मुनि पहले श्राप देते थे, तो बोले तुम मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तुमने मुझसे जो सीखा है वह सब भूल जाओ। बोले तुमने मुझसे जो, मैं तुमको क्या श्राप दूंगा कि तुमने मेरे से जो सीखा है वो सब तुम भूल जाओ। कर्ण डर गया, उनको डर लगने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी परशुराम पर प्रकट कर दी। उन्होंने क्या कि अपनी पूरी कहानी को परशुराम को प्रकट कर दी। वे उस पर क्रुद्ध हो गए और क्या हो गए? उसके ऊपर गुस्सा हो गए। किंतु उसकी विद्या प्रेम को देखकर उनके मन में दया भी पैदा हो गई। विद्या मतलब ज्ञान को देखकर कहने लगे, तुमने मुझे धोखे में डालकर बाण विद्या सीखी है, अब तुम अद्वितीय धनुर्धर तो नहीं बनोगे किंतु महान अवश्य बनोगे। तो उन्होंने उनको क्या बोला कि तुमने धोखे से सीखी है, लेकिन तुम है ना महान, जैसे अर्जुन धनुर्धर था ऐसे तो नहीं बनोगे, लेकिन है ना आगे तुम एक महान अवश्य कहलाओगे, मतलब एक अच्छे व्यक्ति और एक महान क्षत्रिय अवश्य कहलाओगे। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर देखो, उनको विषैले कीड़े ने काटा था, फिर भी उन्होंने अपने गुरु की नींद को तोड़ा नहीं। आया बेटा समझ में? धन्यवाद बच्चों।